ओके, तो बच्चे लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज अतुल सरन और हम स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये टॉपिक अगर एनडीए के लिहाज से मैं बात करूं तो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं बाकी अलग चैप्टर्स से कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा है तो आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन हर एक एनडीए के एग्जामिनेशन में होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस का मतलब समझने से। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, it is a list of numbers, okay, arranged, it is a list of numbers arranged according to a particular pattern. It is a list of numbers arranged according to a particular pattern or rule. ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? ये कुछ नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है, जिनका अरेंजमेंट होता है किसी पर्टिकुलर पैटर्न या रूल से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं किसी भी सीक्वेंस के एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल जहां पे मुझे कुछ नंबर्स की लिस्ट लेनी पड़े और उन नंबर का अरेंजमेंट हो रहा हो किसी पर्टिकुलर पैटर्न या फिर रूल की वजह से। तो पहला एग्जांपल है 1, पहला टर्म लिया मैंने 1 कॉमा, उसके बाद लिया मैंने 1 2, उसके बाद लिया मैंने 1 2 3, उसके बाद लिया मैंने 1 2 3 4। तो इस वाले पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न या फिर रूल फॉलो होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? फर्स्ट टर्म में देखो आपके पास 1 है, सेकेंड टर्म में आपने 1 तो कॉपी किया लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ा दिया और एक एक्स्ट्रा टर्म क्या था? 1 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म यानी कि 2। थर्ड टर्म में देखो आपने पहले दोनों टर्म कॉपी किए 1 2 और एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म बढ़ा दिया यानी कि 3। चौथे टर्म में देखो आपने 1 2 3 कॉपी किया फ्रॉम द प्रीवियस टर्म और एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म बढ़ा दिया जो कि है 4, यानी कि ये एक सीक्वेंस है। यस और नो? वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल देखो ध्यान से, 1 1 2 3 5 8 13। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या आपको कोई रूल या कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ध्यान से देखो, पहले दोनों टर्म को मैंने प्लस किया तो मुझे क्या मिला? मुझे थर्ड टर्म मिला। फिर मैंने सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड किया तो मुझे फोर्थ टर्म मिला। फिर मैंने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया तो मुझे फिफ्थ टर्म मिला। तो इसी तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये भी एक सीक्वेंस है। यस और नो? अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, पहले वाले सीक्वेंस में और दूसरे वाले सीक्वेंस में क्या सिमिलैरिटी है? मतलब जो पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है क्या वो पैटर्न सेकंड वाले सीक्वेंस में भी फॉलो हो रहा है? यस और नो? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर स्पेसिफिक सीरीज होगी तो उसका जो पैटर्न और रूल फॉलो होगा वो सिर्फ उसी सीरीज में फॉलो होगा, ना कि हर सीरीज में फॉलो होगा। हर सीक्वेंस का अलग अलग पैटर्न होगा, अलग अलग रूल होगा। गॉट इट? सबको समझ में आया? चलो, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। हमने सीक्वेंस तो पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोग्रेशन का मतलब होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड
लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज अकॉर्डिंग टू a defined मैथमेटिकल रूल। यानी कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये उन नंबर की जो लिस्ट है जिनका अरेंजमेंट ये उस रूल के अकॉर्डिंग होता है जो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है। कुछ समझ में आया? सीक्वेंस में मैंने बोला था ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है और रूल है हर सीक्वेंस के साथ बदलता चला जाएगा, पर प्रोग्रेशन में ये केस रिवर्स है बेटा। प्रोग्रेशन में जो पर्टिकुलर पैटर्न है या रूल है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एक पैटर्न या फिर रूल डिफाइंड है वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो ये एक पैटर्न और ये रूल जो ऑलरेडी डिफाइंड है वो ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है इन बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इट शुड रिमेन कांस्टेंट। द कॉमन डिफरेंस in between any two consecutive terms should remain constant। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा जी, मान लो मेरे पास कोई सीरीज दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब मुझे इस बार कॉमन डिफरेंस निकालना है बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो ये वाली क्या हुई? सेकेंड टर्म। 6 क्या होगा यहाँ पे? थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे भी किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना होगा। तो देखता हूं मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के। ठीक है, मैंने निकाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मेरे पास आंसर क्या आया? 4 माइनस 2 2। चलो ठीक है, एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखा। अब मैंने बोला मैं तो भैया कॉमन डिफरेंस निकालूंगा थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच। ठीक है भैया, निकाल के देख लेते हैं। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म कितना है मेरा? 6, सेकंड टर्म कितना है मेरा? 4, और कॉमन डिफरेंस आया 2। वेरी गुड भैया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 2 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या आ रहा है? यहाँ पे सेम आ रहा है। यानी ये एक सीक्वेंस होगा या फिर प्रोग्रेशन होगा? ये बेटा एक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफाइंड मैथमेटिकल रूल है कि किसी भी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स वो हमेशा सेम होना चाहिए। यस और नो? डिफाइंड मैथमेटिकल रूल। चलो यहां तक समझ में आया। अगला पॉइंट देखो, अगला है मेरा सीरीज। सीरीज कुछ नहीं होता, सीरीज है इट इज द सम ऑफ सीक्वेंस up to a certain number of terms, ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। सीक्वेंस क्या होता है? एक नंबर की लिस्ट होती है जिनका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न या रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और सीरीज मैंने क्या बताया था? इट इज अ सम ऑफ सीक्वेंस। तो अगर इसी सीक्वेंस में मैं कॉमा हटा के प्लस लगा दूं
कॉमा हटा के प्लस लगा दूं, कॉमा हटा के प्लस लगा दूं, तो ये मेरा जो पैटर्न है ये बन जाएगा मेरा एक सीरीज। सीरीज कुछ नहीं है, बस इट इज द सम ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखो ये भी एक सीक्वेंस था, कॉमा हटा के प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, तो ये भी आपकी एक सीरीज बन चुकी है। गॉट इट? यस और नो? चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चे लोग, उसका नाम है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर आप इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, it is the list of numbers in which the common difference, it is a list of numbers in which the common difference in between any two consecutive term, any two consecutive terms is constant, ठीक है। तो भैया एपी सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई आपके पास नंबर्स की लिस्ट दे रखी है और उस नंबर की लिस्ट में किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट है, मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आदर्श मिश्रा, ठीक है। अब आदर्श मिश्रा के किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है, जो उसने पहला एग्जाम दिया उसमें उसके नंबर आए 90 आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर उसने दूसरा एग्जाम दिया जिसमें उसके मार्क्स आए 92 आउट ऑफ 100, इसी तरह तीसरे एग्जाम में आए उसके 94 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आप इस सीरीज को देखोगे तो क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? ध्यान से देखो, पहले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तीसरे और चौथे टर्म के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा, जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है मेरा? यहाँ पे कांस्टेंट है, सारे कॉमन डिफरेंस बराबर है जिनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और ये पूरे प्रोग्रेशन के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब ये मेरी एक एपी सीरीज है, ये मेरी एक एपी सीरीज है, ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है ये इंक्रीजिंग सीरीज है या डिक्रीजिंग सीरीज है? ये मेरी एक इंक्रीजिंग सीरीज है, ये मेरी एक इंक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है। इंक्रीजिंग क्यों है? देखो पहला टर्म देखो, सेकंड टर्म देखो, थर्ड टर्म देखो, फोर्थ टर्म देखो, हमारे नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, इसी वजह से ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है, ओके। अब देखो दूसरा केस देखो, दूसरा मेरे पास एक और बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम है आदित्य सिंह, ठीक है। अब आदित्य सिंह के पहले टेस्ट में आए हैं 98 आउट ऑफ 100, दूसरे टेस्ट में आए उसके
96 आउट ऑफ 100, तीसरे टेस्ट में आए 94 और चौथे टेस्ट में आए 92 एंड सो ऑन। अब पहले दो टर्म्स का आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो -2, दूसरे और तीसरे टर्म का डिफरेंस निकालो क्या आएगा -2, तीसरे और चौथे का डिफरेंस निकालो कितना आएगा -2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है -2, और वो भी मेरा कांस्टेंट है, यानी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज है? ये बेटा मेरी एक डिक्रीजिंग सीरीज है, ये मेरी एक डिक्रीजिंग सीरीज है। ऐसा क्यों? देखो पहला टर्म देखो 98, दूसरा देखो 96, फिर देखो 94, फिर 92, तो यहाँ पे -2 होता चला गया, -2, फिर यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2। चलो यहां तक आई होप आप लोगों को सबको क्लियर होगा। अब आप लोगों को डाउट ये भी होगा सर आपने एपी में इंक्रीजिंग सीरीज बता दी, डिक्रीजिंग सीरीज बता दी, पर क्या एक ऐसी सीरीज जो एक कांस्टेंट है, क्या वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहला सकता है? आओ देख लेते हैं इसका डाउट। क्या मेरे पास एक कांस्टेंट सीरीज है, चलो तीसरा बच्चा ले लेते हैं, तीसरा बच्चा ले लिया जिसका नाम है अतुल सरन। ठीक है, अब अतुल सरन के पहले टेस्ट में आए 0 आउट ऑफ 100, दूसरे टेस्ट में भी आए 0 आउट ऑफ 100, तीसरे टेस्ट में भी 0 आउट ऑफ 100 और चौथे टेस्ट में भी 0 आउट ऑफ 100। तो पहले दो टर्म का अगर मैं डिफरेंस आपसे पूछूं तो कितना होगा 0, अगले दोनों टर्म का मैं डिफरेंस पूछूं तो कितना होगा 0, और अगले दो टर्म का मैं आपसे कॉमन डिफरेंस पूछूं तो आए 0, यानी कि इस केस में मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है 0, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, और किसी भी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाने के लिए मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस हो वो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ये भी मेरी एक एपी सीरीज है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब मेरे पास एक एपी सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, और जिसको मैं ए से भी डिनोट करता हूं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको ए दे रखा हो तो समझ जाना ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, वहीं आपका जो कॉमन डिफरेंस है, वहीं आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से, और इस वाले क्वेश्चन में मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। चलो ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं अबव सीरीज में फर्स्ट टर्म है जो कि मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूं वो कितना है 2। ठीक है, सेकेंड टर्म कितना है मेरा 4। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म को मैं लिखूं a प्लस डी, तो किसी बच्चे को कोई डाउट होगा नहीं होगा? बताओ, यस और नो लिख सकता हूं इस तरीके से। आप ध्यान से देखो, आपके पास पहला टर्म है a, इसमें आपने d को ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस को, तो आपको क्या मिला सेकेंड टर्म मिला। उसी तरह आप सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा थर्ड टर्म मिलेगा। उसी तरह थर्ड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे आपको फोर्थ टर्म मिलेगा। यानी कि अगर मुझे यहां से थर्ड टर्म निकला हो तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस 2d, तो मेरा आंसर क्या आएगा 6। उसी तरीके से अगर मुझे फोर्थ टर्म लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं a प्लस 3d, यानी कि 8। आप लोगों ने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया? आप देखो, मैं किसी भी टर्म की बात कर रहा हूं, यहां पे
मैं किसी भी टर्म की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मेरा किससे आता है, जहां से देखो a प्लस 2d से, ठीक है। जो d के आगे सामने जो नंबर है वो हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक नंबर हमेशा कम होता है। फोर्थ टर्म में देख लो आप, फोर्थ टर्म की बात करूं मैं जब, वो आएगा a प्लस 3d, और d के आगे जो नंबर लगा है वो देखो उस टर्म से एक नंबर कम है। इसका मतलब अगर मुझे कोई nth टर्म निकालना हो, अगर मुझे कोई nth टर्म निकालना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, मैं लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस और नो? हाँ, किसी भी अरिथमेटिक सीरीज का अगर मुझे nth टर्म निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको tn की जगह आप an भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है मेरा, देखो जिसका मतलब होता है मेरा nth टर्म। a का मतलब क्या होता है मेरा, फर्स्ट टर्म। वेरी गुड। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स उस सीरीज में, कितने टर्म्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां तक आपको सबको क्लियर होगा? ठीक है। कभी कभी हम टीएन को ना लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, कभी कभी हम टीएन को लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी हम टीएन को लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। मुझे एपी दे रखी है 2 7 12 और मुझे इसका 10th टर्म निकालना है। तो किसी भी nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी मुझे t10 निकालना है। ठीक है, a प्लस n की जगह कितना आएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी, और मुझे ये क्या मिला, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 9d। यानी 10th टर्म मेरा किस फॉर्म में आया, a प्लस 9d। ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं आपसे पूछूं a क्या है मेरा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो आप लोगों का आंसर कितना होगा, आप लोगों का आंसर होगा 2। और कॉमन डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा, आप लोगों का आंसर होगा 5। ये वाली दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो और आप लोगों को मिलेगा 10th टर्म, जो कि ये 2 9 इंटू 5, 9 5 45, और आप लोगों का आंसर है 47। तो जो आपको जो 10th टर्म है इस पर्टिकुलर सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो कितना है, 47। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जीरो है। अगर इस वाली इक्वेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, आप लोगों का 21, कॉमन डिफरेंस पूछूं तो कितना होगा आप लोगों का -3, और मुझे टीएन का फॉर्मूला पता है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये मुझे बोला गया है कि ये जीरो है, जो इसका टीएन टर्म है, nth टर्म है, वो जीरो है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कि कौन सा टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जीरो है। तो टीएन को जीरो डालो, a की जगह 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, 21 को मैं एलएचएस की तरफ लेके आऊंगा तो -21 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा क्या मिला, -3n प्लस 3। यस और नो? मिला नहीं मिला? अब देखो -21 प्लस 3 को मैं एलएचएस में लेके आऊंगा तो -3 हो जाएगा, और ये मुझे मिला -3n। -21 -3 मुझे देगा -24 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n।
और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, n इक्वल टू 8, यानी जो 8th टर्म होगी इस पर्टिकुलर एपी की वो 0 होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे बोला गया है कि एक एपी बतानी है जिसका थर्ड टर्म क्या है, 5 है और 7th टर्म इसका 9 है। ठीक है, तो इसका थर्ड टर्म दे रखा है मुझे 5 और मुझे इसका 7th टर्म दे रखा है 9। ठीक है, अब किसी भी nth टर्म को निकलने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे अगर थर्ड टर्म निकालना होगा तो कैसे लिखूंगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, a प्लस 2d। तो यानी कि थर्ड टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूं। उसी तरह मैं 7th टर्म को कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 6d लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 5, ये मुझे दे रखी है 9। यानी कि मेरे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इक्वल टू 9। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, subtract इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका देखो क्या आएगा, a से a कट जाएगा, a से a कट गया, आपका बचा 4d इज इक्वल टू 4, और यहां से आपकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 आ गई। अब डिफरेंस की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, a प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू 9, a प्लस 6 इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9 माइनस 6, और a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मेरी 3। यानी कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है इस AP का वो है 3, और इस 3 में जब मैं कॉमन डिफरेंस 1 ऐड करूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा। उसी तरीके से इसमें भी मैं कॉमन डिफरेंस 1 ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन। तो यानी कि जो मेरी सीरीज बनेगी वो बनेगी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।